अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि आप लोग जापान से या कुछ लोग जो वीज़ा लेके जाते हैं वो जापान से एयरपोर्ट से डिपोर्ट क्यों होते हैं, क्या गलती होती है, कहाँ मिस्टेक होती है कि वो जापान गए हुए डिपोर्ट होते हैं और डिपोर्ट होने के बाद उनका काफ़ी सारा पैसे का ज़िया हो जाता है। दोस्तों, आज मैं ये बात कहूँगा कि जापान एयरपोर्ट पर जब आप वीज़ा लेकर जाते हैं एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिट वीज़ा या एज ए वर्कर वीज़ा, किसी भी वीज़े पर आप जापान जाते हैं, मैंने एक और वीडियो में आपको बताया है कि जापान का एयरपोर्ट, जापान की एमिग्रेशन काफ़ी सख्त है। जापान जो एमिग्रेशन है वो काफ़ी सख्त है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करते। मैं आपसे बात करूंगा जो आम वीज़ा आपको मिलता है, जो फ्री वीज़ा मिलता है और अपनी फाइल मुकम्मल करते हैं, जो आप टूरिस्ट वीज़ा 15 दिन का लेते हैं, ज़्यादातर तो वो जापान 15 दिन का ही वीज़ा देता है। अगर आप उस पर फ्लाई करते हैं तो वो एयरपोर्ट पर आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बड़े ज़रूरी होंगे, वो आपको ज़हन नशीं करने चाहिए, आपको उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। सबसे वो पूछ लेते हैं पहले आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। ये खानापुरी के लिए पूछते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, ये पूछते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने वीज़ा कहाँ से लिया। मेरे सुनने में एक बात ये भी आई है कि एक भाई का वीज़ा एक कंसल्टेंट ने लगवाया जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि आपने ये वीज़ा कहाँ से लिया है तो उसने कहा ये मैंने वीज़ा लाहौर से लिया है। तो उन्होंने कहा कि लाहौर में तो हमारी एम्बेसी नहीं है। तो उसने कहा जी मैंने तो उधर से लिया है। तो ये काफ़ी परेशानी का मसला सामना करना पड़ा उनको। पहले तो उनको पता होना चाहिए कि हमने वीज़ा कहाँ से लिया है, इस्लामाबाद से लिया है, कहाँ से लिया है, लाहौर से लिया है, कराची से लिया है, पेशावर से लिया है। उनको उस सिटी का नाम का पता हो जहाँ से वीज़ा लिया है। और उसके बाद उनको जब वो जापान एयरपोर्ट पर पहुँचे तो सबसे पहले इमिग्रेशन से ये भी क्वेश्चन करती है कि आपके पास शो मनी कितनी है। आपको चाहिए कम से कम 4 से 5,000 6,000 डॉलर लेके जाए, जो कम से कम इतनी तो हो कि आप शो कर सकें कि आप एज ए टूरिस्ट आए हैं। उनको बिल्कुल ना हो कि आपने आगे क्या करना है, आपने विजिट करना है, आपने स्लिप होना है, आपने साइलम करना है, लेकिन फिलहाल जिस वीज़े पर आप आए हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो आपके पास 4 से 5,000 6,000 डॉलर होने लाजमी है। उसके बाद आपको जोन से होटल की आपकी रिजर्वेशन है वो आपको पता होगा किस होटल में आपने जो कमरा है वो रिजर्व किया है। जब आपकी बुकिंग जो है उस किस होटल में है, वो होटल किस सिटी में है, उसका नाम क्या है। हत्ता के कई दोस्तों को किस होटल में बुकिंग हुई है उसका नाम तक नहीं आता, किस सिटी में जाना है नाम तक नहीं आता। तो ये पहले आपने बातें ज़ेन कर लेनी है और उसके बाद आपने फ्लाई करना है। आपकी अमाउंट आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आपकी होटल की बुकिंग किस होटल में है उस होटल का नाम आना चाहिए, किस सिटी में आपने जाना है उसका नाम आना चाहिए, आपने क्या चीज़ घूमनी है। अगर आप एज ए विजिटर आए हैं, एज ए टूरिस्ट आए हैं, तो आपको पता हो, आप गूगल में जाएं, गूगल में मैप सर्च करें कि आपने, अगर आप जापान जा रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, कि आप क्या देखने जा रहे हैं। बेहतर ये होगा, आपके डिपोर्ट के चांसेस कम हो जाएंगे अगर थोड़ा सा आपको नहीं पता, आप किसी से हेल्प ले लें। तो आप ये रिसर्च कर लें गूगल में, मैप में जाके कि टोक्यो में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 2 4 जगह के नाम याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। एज ए टूरिस्ट आप जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। उसके बाद आपकी अमाउंट अच्छी हो जिसे शो मनी कहते हैं, आपको होटल का पता हो कि होटल के आप कहाँ हैं, किस होटल में जाना है। उसके बाद आपको पता कि आपने किस किस दिन क्या प्लान किया है। अगर आपने 10 दिन का 10 डेज का स्टे करना है तो आप किस किस जगह घूमने जाएंगे, क्या क्या देखने जाएंगे। और ये वाकई एज ए टूरिस्ट आपको इल्म होना चाहिए, कई दफ़ा आपकी फाइल में भी लगा होता है। उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट
लाजमन कंफर्म होनी चाहिए। वो एयरपोर्ट पर चेक करते हैं कि आपकी जो रिटर्न टिकट है क्या वो कंफर्म है, या आपने वन वे टिकट लिया है, दूसरी टू वे जो टिकट है वो आपने डमी तो नहीं डाली। वो इसलिए कंफर्म करते हैं कि इसकी जो रिटर्न टिकट है वो कंफर्म है, ये वापस जा रहा है। उसके बाद आपने कुछ सवालों के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जब आपकी वीजा फाइल बनती है उसमें दिए होते हैं, तो उसकी कॉपी अपने पास मस्त रखा करें। मैं ये बात हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जिस मुल्क का आप वीजा अप्लाई करते हैं और जो आपने एक वीजा फॉर्म फिल किया होता है, आंसर क्वेश्चन उसमें किए होते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉरी, तो आपको उसकी कॉपी एक आपके पास होनी चाहिए, 1 2 3 कापियां आपके पास होनी चाहिए, मुख्तलिफ जगह पे आपने रखी हो, ताकि जब आप फ्लाई करें, आप उससे एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको इल्म हो कि आपने वीजा फॉर्म में जब पुर किया है तो आपने क्या उसमें डिटेल दी है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि वीजा लिया और काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीजा लिया काम खत्म वाली बात नहीं है दोस्तों। जब आपने फॉर एग्जांपल जापान की एम्बेसी में जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, जब आपने जापान एयरपोर्ट पर जाना है तो आपको पता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी उनके कंप्यूटर पर वो टोटल शो हो रही होती है। अगर आपसे पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि मैं एक बैंक मैनेजर हूं, तो जब आप जापान के एयरपोर्ट पर गए हैं तो आपसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, उधर आप कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरा अपना बिजनेस है, तो ये तो तजाद हो गया, आपकी बात मैच नहीं की। आपके इल्म में ये होगा, शायद आप ये सोच रहे हैं कि जब आपने जापान की एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया था तो वो इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। वो इंफॉर्मेशन उसी टाइम डाउनलोड कर दी जाती है जब आपको वीजा इशू होता है, और वो अपने कंप्यूटर पर जापान में वो इंफॉर्मेशन जब आप क्रॉस करते हैं तो वो चेक करते हैं इमिग्रेशन वाले, क्या ये बंदा जो वहां बता कर आया है क्या ये वही बंदा है, क्या इसके जो सवाल जो आप क्वेश्चन आंसर हैं क्या वो सेम होते हैं, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो फाइल आप लेकर जाते हैं एम्बेसी में उसकी एक कॉपी अपने पास रखें और हर सवाल को अच्छी तरह ज़ेहनशीन कर लें कि आपने क्या क्या क्वेश्चन के क्या क्या आंसर किए हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास शो मनी कितनी है, और हमेशा शो मनी थोड़ी ज़्यादा लेकर जाएं, क्योंकि जापान काफ़ी कॉस्टली है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। और अगर आपने नहीं करने, आपने बेशक होटल की बुकिंग की है, जाना आपने किसी रिलेटिव के पास है, आपने किसी दोस्त के पास है, लेकिन जापान इमिग्रेशन तो ये बात नहीं सोचती कि आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में आपने शो किया कि आप होटल लेंगे, चाहे 1 दिन का 2 दिन का जो भी है, उसके बाद आपने लिखा होता कि मैं कोई देखूंगा, घूमू फिरूंगा, जो चीपेस्ट प्राइस का होटल होगा मैं बाकी डेज उसमें रहूंगा, लेकिन जाना आपने किसी दोस्त के पास है, लेकिन आपके पास शो मनी जो है वो कम से कम इस कदर या इतनी ज्यादा हो कि उनको पता हो कि यार ये होटल लेके रहेगा तो ये अफोर्ड कर सकता है। और आप अगर एज ए टूरिस्ट गए हैं तो उनको पता हो कि यार इसके इतने फंड्स हैं, ये अफोर्ड कर सकता है, फिर आपको इमिग्रेशन क्लियर होगी, फिर आपको इमिग्रेशन मिलेगी। एक बार याद रखें। तो उसके बाद आपकी फाइल जो आपने दिया वो मुकम्मल आपको ज़ेहनशी होनी चाहिए, आपके पास शो मनी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिटर्न टिकट लाजमन होना चाहिए, और आप किस सिटी में जा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, आपके होटल का नाम क्या है, तो ये सब बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपने इनविटेशन मंगवाया किसी फर्म से तो वो फर्म कहाँ है, किस सिटी में है, वो आपको टोटल तौर पे ज़ेहनशी होनी चाहिए कि ये फर्म किस सिटी में है, इसका मालिक कौन है, आपको इनविटेशन भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए। ये बातें अभी भी और भी कुछ बातें रहती हैं जो वर्क के बारे में है, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए मैं वीडियो को मुख्तसर करता हूं। तो ये बातें चंद हदायत थी जो मेरे जहन में आई, जिन दोस्तों से मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा, और मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि जब भी आप किसी नए कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हैं, एज ए विजिटर जाते हैं, तो आपको कुछ बातों का इल्म होना चाहिए। तो इमिग्रेशन तब क्लियर होती है अगर आपने जो फाइल जमा करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर जो एयरपोर्ट पर आपने आंसर किए हैं वो मैच ना किए तो आपके चांस है कि आप डिपोर्ट हो सकते हैं। अगर आपकी शो मनी है तो कम है, जो आपने 10 दिन का प्लान टूर दिया है अगर उससे वो मैच नहीं करती तो आप तब भी डिपोर्ट हो सकते हैं। अगर आपको सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं कि आप जापान किस लिए आए हैं, आप जापान में क्या करने आए हैं,
ये आपको अच्छी तरह पता हो, पूरा प्लान किया हो आपने, ज्यादा बेहतर है। तो फिर आप, अगर आपको पता नहीं कि जापान आप क्यों आए हैं, वो सवाल करते हैं कि आप जापान में क्यों आए हैं, आप कहेंगे मैं एज ए टूरिस्ट आया हूं। आप क्या देखने जा रहे हैं, आप किस किस सिटी में जाएंगे, आप इधर क्या करने आए हैं, आपका अगर किसी बात का भी आपको आंसर नहीं आता तो चांसेस हैं कि आप डिपोर्ट हो सकते हैं। इन सारी बातों को अगर आपने जापान आना है तो प्लीज नोट कर लें, दुआओं में याद रखें। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।